तो कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आज आपको कॉमर्स विषय के अंतर्गत इसके बेसिक क्या हैं, ठीक है, उसकी जानकारी कराऊंगा। सभी छात्र जो 11वीं के हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में आकर कॉमर्स ली है, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और घर पर बैठकर ठीक वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, बात करेंगे कि अकाउंट्स किसे कहते हैं। बही खाता तथा लेखा शास्त्र है तो क्या है, ठीक है। बही खाते इसको हम, इसका वर्ड आता है बुक कीपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बुक कीपिंग। जो इंग्लिश का वर्ड है BOO के बुक और KEEPING, इसका मतलब होता है बुक कीपिंग। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, अगर इसका हम व्याख्या करें तो बुक माने क्या होता है? किताब। बुक का मतलब क्या है? किताब। और कीप का मतलब होता है, ठीक है, कीप का मतलब होता है रखना, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ किताब को रखना। तो किताब को रखने से मतलब ये नहीं कि हम किताबों को अपनी अलमारी में या सजा कर रखें ताकि वो देखने में अच्छी लगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने व्यापार, अपनी कंपनी, अपनी संस्था में होने वाले समस्त लेन देनों को किस प्रकार से सही ढंग से लिखें ताकि हमें अपने व्यापार के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी संस्था के बारे में सही, पूर्ण और उचित जानकारी मिल सके। अब देख लिए, जैसे कोई व्यापारी है, जैसे दुकान मान ली आपकी है, आप दुकान में माल बेच रहे हैं, ठीक है। कोई बोले राम आपका ग्राहक है, आपने उसका माल उधार बेचा 1 तारीख को, फिर आपने माल उधार बेचा 2 तारीख को, फिर वो 3 तारीख कुछ पैसे आपको दे गया। तो हम इन लेन देनों को मुंह जबानी याद करके नहीं रख सकते। इसके लिए क्या करते हैं, हमें लेन देनों को क्या कहते हैं, खातों के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। कि अगर कोई व्यापारी या हमारे का ग्राहक है, जब वो ये जानना चाहता है कि विभिन्न तारीखों में हमने कितना कितना माल बेचा है, कितना माल खरीदा है और कितना रुपए देना बाकी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमने लेन देनों को पुस्तकों के अंदर लिखा होगा। तो बुक कीपिंग मतलब क्या है? बुक कीपिंग मतलब ये है कि हम अपने व्यापार में, अपनी कंपनी में, अपनी संस्था में होने वाले सभी लेन देनों को सही, पूर्ण, उचित ढंग से लिखें ताकि हमें अपने व्यापार के बारे में, कंपनी के बारे में और संस्था के बारे में सही, पूर्ण और उचित जानकारी मिल सके, ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा खाता। खाता क्या होता है? ठीक है, खाता इसके क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अकाउंट। ACCOUNT, अकाउंट, ठीक है। खाते अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है, खाते बनाने की 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों में से किसी भी एक विधि के द्वारा कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था अपने खाते बना सकती है। इसमें पहली विधि है देखिए, पहली विधि है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली, इसको बोलते हैं क्या? कैश सिस्टम। तीसरा है भारतीय वही खाता प्रणाली। और चौथा है दोहरा लेखा प्रणाली।
दोहरा लेखा प्रणाली। हम पहले बात करते हैं इकेरा लेखा प्रणाली, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने खाते इकेरा लेखा प्रणाली अनुसार यदि बनाता है तो उसके अंदर कुछ लेन देन ऐसे होते हैं उनको लिख लेता है अपनी सुविधा के लिए, कुछ लेन देनों को वो नहीं लिखता है, इसलिए इकेरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इकेरा लेखा प्रणाली अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। नंबर 2 हमारा रोकड़ प्रणाली, इसको बोलते हैं हम क्या, कैश सिस्टम। कैश सिस्टम ऐसे व्यक्ति, कंपनी या संस्थाएं जो अपने यहाँ केवल नगद के लेन देन करते हैं, उधार के लेन देन नहीं करते, वो इस प्रणाली को अपनाते हैं। जैसे विद्यालय है, अनाथालय है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये लोग तो क्या करते हैं, इनके या तो रुपया आएगा या रुपया जाएगा, इसलिए ये इस पद्धति को अपनाते हैं। रोकड़ आ रही है तो उसे वो जमा कर लेंगे, रोकड़ जा रही है तो उसे नाम में नाम कर देंगे, इसलिए ये सभी लोग इस प्रणाली को अपनाते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के उधार लेन देन का लेखा नहीं होता है। तीसरी पद्धति की बात करते हैं भारतीय बही खाता प्रणाली, इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम, भारतीय बही खाता प्रणाली। आपने देखा होगा बहुत से कपड़े के व्यापारी हैं, गंज में काम करते हैं, वो लाल रंग की लंबी लंबी बहियाँ रखते हैं, रेड कलर की लंबी लंबी बहियाँ रखते हैं। इसका मतलब ये कि वो भारतीय बही खाता प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय बही खाता प्रणाली के अंदर विशेषता क्या है, इसका आविष्कार हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ था, इसलिए इसमें क्या होता है कि केवल हिंदी के अंकों को इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम लेन देन लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे और अंक भी हम हिंदी में लिखते हैं, इसमें अंग्रेजी में अंक नहीं लिखे जाते हैं। अगर महीना लिखते हैं वो भी हिंदी में ही लिखे जाते हैं, इसके अंदर जनवरी फरवरी आदि नहीं लिखा जाता है, इसलिए बोलते हैं इसे भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली से जो सूचनाएं मिलती हैं वही पूर्ण, उचित और वैज्ञानिक होती हैं, ठीक है, इसलिए बहुत से व्यापारी इस पद्धति का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 विधि हमारी है दोहरा लेखा प्रणाली की, इसको बोलते हैं क्या, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। तो दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताएं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल की हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हैं, चाहे वो टाटा एंड कंपनी हो, करोना एंड कंपनी हो, ठीक है, रिलायंस कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सभी कंपनियां आज की तारीख में दोहरा लेखा प्रणाली का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली से लिखे गए खाते जो होते हैं कोर्ट के अंदर ही मान्य होते हैं और इससे जो सूचनाएं मिलती हैं वही सही, उचित, पूर्ण और वैज्ञानिक होती हैं, ठीक है ना। इसलिए जितनी भी कंपनियां वर्तमान समय के अंदर चल रही हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक खर्चीली पद्धति है, इसमें खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इन फर्स्ट, पहले बताया मैंने आपको क्या था, इकेरा लेखा प्रणाली, दूसरा था रोकड़ प्रणाली, तीसरा था भारतीय बही खाता प्रणाली और चौथा है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताऊँ आपको मैं कि दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार 1494 ईस्वी में लूकस पेसियोली नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो इटली के वेनिस शहर का निवासी था। जब से आज तक ये प्रणाली दिनों दिन तरक्की करती जा रही है और वर्तमान समय के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां इसी पद्धति का इस्तेमाल करती हैं और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला रोजनामचा, इसको बोलते हैं जर्नल, दूसरा खाता बही, ठीक है, तीसरा तलपट। तलपट कोई खाता नहीं है, तलपट क्या है, खातों की सूची है, और लास्ट बनते इसमें क्या है, अंतिम खाते या बैलेंस शीट।
आपने देखा होगा कि वित्तीय वर्ष के अंत में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी बैलेंस शीट लॉन्च करती हैं, वो दिखाती हैं कि हमारी कंपनी इतना लाभ हो रहा है। वो क्यों ऐसा करती हैं? वो इसलिए ऐसा करती हैं ताकि और जितने भी इन्वेस्टर हैं वो ये समझ सकें कि हमारी कंपनी कितने फ़ायदे में है, इसलिए वो लोग भी हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाएं। अभी एक वर्ड आया वित्तीय वर्ष। ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है वो हमारी क्या है? वित्तीय वर्ष कहलाती है। कोई भी कंपनी या संस्थाएं अपने जो खाते बंद करती हैं 1 अप्रैल को शुरू करती हैं और 31 मार्च को क्लोज करती हैं, और उसके बाद में जितना लाभ उन्हें होता है उस लाभ को वो अपने कंपनियां करती हैं, सरकार को टैक्स का भुगतान करती हैं। वित्तीय वर्ष 1 से अधिक भी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कैलेंडर वर्ष के अनुसार अपने खातों को मेंटेन करता है तो उसका वित्तीय वर्ष क्या होगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यही 12 महीने की अवधि है और वो भी आपकी 12 महीने की अवधि है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ठीक है जो वित्तीय वर्ष की अवधि है, जो टैक्स जमा करने की अवधि है वो कौन सी है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जितने भी आपने लेन देन किए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? सरकार को टैक्स का भुगतान करोगे। तो मैंने बताया आपको अभी क्या कि बुक कीपिंग क्या है, खाता क्या है और खाते बनाने की विधियां कितनी हैं। तो खाते में कितनी विधियां हो गई? 4 विधियां हो गई। अब बात आती है खातों के प्रकार। ठीक है, खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते में आपको बताऊं 3 प्रकार के खाते अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बनाए गए हैं। There are 3 kind of account। पहला इसके अंदर है व्यक्तिगत खाता, ठीक है। दूसरा है वास्तविक खाता, और तीसरा है अवास्तविक खाता। खाते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत खाता है। इसको बोलते हैं क्या? पर्सनल अकाउंट। तो व्यक्तिगत खाता कहते किसे हैं? व्यक्तिगत खाते वो खाते होते हैं जो किसी विशेष कंपनी, फर्म या संस्था के नाम से खोले जाते हैं। वो समस्त खाते व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे राम का खाता है, श्याम का खाता है, टाटा एंड कंपनी का है, और हमारा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का खाता है। ठीक है, ये सब खाते क्योंकि नाम से खोले जा रहे हैं तो ये सारे क्या है? हमारे व्यक्तिगत खाते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट है। दूसरा वास्तविक खाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे? रियल अकाउंट। तो वास्तविक खाते कौन से होते हैं? ऐसे खाते जो व्यापार के संपत्तियों से संबंधित होते हैं, वो समस्त खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। वास्तविक खाते कौन से हो सकते हैं? जैसे मशीन खाता है, मशीन वास्तव में पास है, दिख रही है हमें, तो ये क्या है? हमारा वास्तविक खाता है। फर्नीचर है, ये क्या है? हमारा वास्तविक खाता है। भवन है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? हमारे वास्तविक खाते हैं। ये सारी जो संपत्तियां हैं, ये सारे के सारे खाते जो होते हैं वो क्या है? हमारे वास्तविक खाते कहलाते हैं। थर्ड था अवास्तविक खाते। इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ऐसे खाते जो व्यापार की लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं, वो समस्त खाते अवास्तविक खाते या नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे किराया खाता है, कमीशन खाता है, छूट खाता है, विज्ञापन खाता है, ये तमाम खाते क्या कहलाते हैं? अवास्तविक खाते कहलाते हैं। तो खाते कितने प्रकार के हमारे हो गए? 3 प्रकार के खाते होते हैं। अच्छा, खाता कहते किसे हैं? किसी विशेष व्यक्ति, फर्म या संस्था से संबंधित समस्त लेन देनों को खाता बही में एक स्थान पर लिखने की क्रिया को हम खाता कहते हैं। तो कॉमर्स के सभी छात्र
क्योंकि आपने ये पहली बार नया सब्जेक्ट लिया है। ये अकाउंट्स का पहला वीडियो मेरा इसके अंदर है, ठीक है, पहला भाग है इसके अंदर। आज मैं कोई पीडीएफ तो आपके लिए नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप कई बार देखें, इसको ध्यान से सुने कि इसमें मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, एक बार और आपको बताता हूँ। मैं बताया कि बुक कीपिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना, खाता किसे कहते हैं, खाते बनाने की विधियाँ कितनी हैं, और खाते कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो खाते कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। खाते बनाने की विधियाँ कितनी हो गई, 4 विधियाँ हो गई। इकेरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली उसका कब हुआ था, 1494 ईस्वी में। किसने किया था, लूकस पैसियोली ने, जो इटली के वेनिस शहर का निवासी था। बुक कीपिंग का अर्थ मैंने बताया। बुक कीपिंग का अर्थ क्या है, बुक माने क्या है, किताब, कीप माने क्या होता है, रखना, जिसे शाब्दिक अर्थ हुआ किताबों को रखना। लेकिन कॉमर्स के अंदर किताबों से रखने का मतलब ये नहीं था, क्या नहीं था, कि हम किताबों को अलमारी में सजा कर रखें। इसका मतलब क्या है कि हम अपने व्यापार में, अपनी कंपनी में, अपनी संस्था में होने वाले तमाम लेन देनों को किस प्रकार से सही ढंग से लिखें, ताकि हमें अपने व्यापार के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी संस्था के बारे में सही, पूर्ण और उचित जानकारी मिल सके। आज इतना ही मुझे बताना था आपके लिए, ठीक है ना। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको लिखने का काम भी दूंगा, ठीक है, और आज इसके आगे की हम बात करेंगे। सभी का धन्यवाद।